नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्राम की जो बिहार जनरल नॉलेज बुक है उसको कवर कर रहे हैं। अब तक हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और दूसरे चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3 जो है कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग हार्यन डायनेस्टी को कवर करेंगे। सो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हार्यन डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी थी जिसने मगध पर रूल किया। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार ने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी और इसके बारे में हमें जानकारी बुद्ध चरित्र जो बुक है उसमें मिलती है, जो कि अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। बौद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट जो है वो बिम्बिसार को सैनिया या फिर सेरेनिका के नाम से भी जानकारी देती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट बिम्बिसार का जो दूसरा नाम है वो सेनिया और सिरानिका है। बिम्बिसार ने 15 साल की उम्र में, मात्र 15 साल की उम्र में जो राज्य था उसको संभाला था। यानी कि उसने 15 साल की उम्र में गद्दी पर वो बैठा। उसने अंग प्रदेश को अटैक किया और उसको मगध में मिला लिया और वहाँ का वायसराय उसने अजातशत्रु अपने पुत्र को बना दिया। तो अंग प्रदेश जो पहले एक महाजनपद था इंडिपेंडेंट, उसको बिम्बिसार ने जीत करके मगध में इसी टाइम पर मिला लिया था और वहाँ पर अपने बेटे अजातशत्रु को, जो कि बिम्बिसार के बाद मगध का अगला रूलर बनता है, उसको वहाँ का वायसराय नियुक्त कर दिया था। बिम्बिसार ने कई सारे किंगडम से मैरिज रिलेशंस बनाए थे। इसके तहत मैरिज रिलेशंस के तहत अलग अलग प्रदेशों में की जो राजकुमारियाँ होती थी उनसे ये विवाह कर लेते थे और जिसके साथ ही उनका वहाँ पर संबंध हो जाता था। तो बिम्बिसार ने भी काफ़ी सारे मैरिज रिलेशन जो थे वो बनाए थे। जैसे कि कौशल के राजा प्रसेनजीत की जो सिस्टर थी कौशला देवी, उसने उनसे विवाह किया था, जिसमें कि डावरी के रूप में उन्हें जो काशी रीजन था वो मिला था। डावरी के तौर पे काशी जो रीजन था वो बिम्बिसार को दिया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर में इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके साथ ही साथ लिच्छवी चीफ चेटक की जो पुत्री थी चलन्ना, उसके साथ इसने विवाह किया था और लिच्छवी के साथ भी इसने मैरिज रिलेशन स्टैब्लिश किया था, बनाया था। अजातशत्रु जो था वो चलन्ना का ही पुत्र था। उसने इसके साथ साथ मध्य देश के जो राजा थे उसकी बेटी क्षेमा से भी विवाह किया था। उसके साथ साथ उसके अवंती और गांधार प्रदेशों से भी रिलेशंस थे। बिम्बिसार जो था वो बुद्ध का एल्डर कंटेम्प्रेरी था। कहने का मतलब कि बुद्ध के समय में बिम्बिसार जो था वो राजा था और बिम्बिसार जो था बुद्ध से उम्र में जो था वो बड़ा था। यानी कि बुद्ध और बिम्बिसार ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। यानी कि उन दूसरों ने एक ही समय पर जो था वो दोनों, आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही समय पर जिंदा थे, इसलिए इसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। लेकिन बिम्बिसार जो था वो बुद्ध से बड़े थे। बिम्बिसार का जो डेथ था, अलग अलग टेक्स्ट के अनुसार इसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो यही है कि इसका डेथ जो था अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। यानी कि खुद इसी के बेटे अजातशत्रु ने
अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था और मारने के बाद जो गद्दी थी उसको पा लिया था। बट जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया था। और जब बिंबिसार और अजातशत्रु के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके बाद क्या कि जो बिंबिसार था उसने जहर खा करके अपनी जान दे दी थी। तो दो अलग अलग तरह की बातें हैं, जिसमें एक में ये कहा जाता है कि बिंबिसार को उसी के पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया था, और दूसरी तरफ ये बातें भी हैं कि बिंबिसार जो है अपने बेटे के कुछ गलत किए गए कामों को लेकर के वो नाराज था और उसको लेकर के उसने जहर खा करके सुसाइड कर लिया था। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बट देखा जाए तो कॉमन पॉइंट ये है कि बिंबिसार के डेथ के पीछे जो रीजन है वो अजातशत्रु ही है। सो दोस्तों, ये था हर्यन डायनेस्टी के बारे में, जिसमें अभी तक हमने बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में पढ़ लिया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो आप बेशक कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।